अल्कोहल अगर लिमिट में लिया जाए तो वो एक औषधि का काम करता है। जी हाँ, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी का कहना है। उन्होंने कहा कि अगर अल्कोहल एक लिमिट में लिया जाए, देर रात लिया जाए, तो एक औषधि का काम करता है। और इन्होंने वो भी कहा कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए अल्कोहल पे। इसी सब मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव जी हैं। जीतन मांझी आप ही के घटक दल सरकार एनडीए में घटक दल में है। उन्होंने कहा है कि अल्कोहल पे विचार होनी चाहिए, वो एक औषधि है, अगर थोड़ा मात्रा में लिया जाए तो एक औषधि की तरह है। देखिए, दरअसल बात यह है, उससे जीतन राम मांझी जी के प्रति मेरा बहुत सम्मान है। बड़े नेता हैं घटक दल के, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, और सब कुछ पर सोच विचार करके सरकार ने निर्णय लिया कि बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए और पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। उस समय जितने दल के नेता थे, इवन विधायक, सब लोगों ने अपनी सहमति जताई थी, और उसके परिणाम स्वरूप अच्छे रिजल्ट हुए। सामाजिक तौर पर कहिए या आर्थिक तौर पर कहिए, सब लोगों को बहुत फायदा हुआ इसका। तो सामाजिक तौर पर यह था कि शराब पी कर के लोग आता था, सबसे पहले घर में शिकार किसको करता था? अपनी पत्नी को। सोचिए लोग, हम सब बिहार के लोग हैं। अब शराबबंदी होने के बाद, और ख़ासतौर पर जो कमज़ोर तबका का वर्ग तबका है, वो ज़्यादा तबाह हुआ करता था। उसे तो हर वर्ग, हर तबके में शराब का जो परिणाम आया है, वो हम सब लोगों के सामने है। भयावह स्थिति थी, सबसे अधिक किसी को राहत मिली है सामाजिक तौर पर, ये मैं कह रहा हूँ, तो महिलाओं को मिली है राहत, सबसे बड़ा काम। दूसरी बात, शराब पीने के बाद जो नुकसान होता था, आर्थिक नुकसान के अलावे शारीरिक नुकसान, बीमारियों का शिकार, वो सबसे काफ़ी बचाव हुआ। भाई कितना पैसा खर्च होता था हॉस्पिटल में, डॉक्टर में। शराबबंदी होने से सब पर नियंत्रण हुआ है, रोग से मुक्ति मिली है लोगों का, तो इसलिए इसके बहुत फायदे हुए हैं। लेकिन देखिए, वही जीतन मांझी आपके घटक दल वो कह रहे हैं कि इस पर विचार विमर्श होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। सर, उनकी बात सरकार के समक्ष उन्होंने रखा है, तो सरकार इस पर विचार कर सकती है। मगर स्थिति यह है कि बहुत कर रहा हूँ मैं कि ये जो लागू ही हुआ, बहुत से मंथन, बहुत से विचार, और सब लोगों ने देश में इसका स्वागत हुआ। भाई हर वर्ग, हर तबका, देश का एक एक वर्ग, तबका ने इसका स्वागत किया, वेलकम किया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी, और ये भी डिसीजन हुआ कि जिस तरह से पूरे बिहार में शराबबंदी है, हम लोग क्या लागू करिए। कई राज्यों में दबाव पड़ा जनता का, इसलिए विचार तो सरकार करके ही निर्णय ली थी। दूसरी ओर विपक्ष जो है लगातार हमलावर रहती है इस शराब को लेकर ही, कि शराब जो है वो बंद नहीं हुआ है, होम डिलीवरी शुरू हो गया है। सिर्फ थोड़ा महंगा हो गया, लेकिन होम डिलीवरी शुरू है, अमीरों के लिए नॉर्मल है, घर में मिल जाता है। जो विपक्ष आज बोल रहा है, वो विपक्ष उस समय क्यों नहीं बोला था? जब वो विपक्ष सत्ता पक्ष में था, उन्हीं के जमाने में तो निर्णय हुआ है भाई, उन्हीं का कार्यकाल था। भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष में थी, तो उस समय सूझ नहीं था उनको। उसी समय इसका विरोध करते हुए उस समय समर्थन दे दिए सरकार में रह करके। अब विपक्ष में है तो कुछ बोलने का होना चाहिए ना मौका, तो अपना कुछ बोलना। एक आखिरी सवाल है। अरे संकल्प लिया था, सब शपथ लिया था, स्मरण होनी चाहिए। बिहार की जनता इतनी भूली नहीं है, सब चीज याद रखती है। यही लोग शपथ लेकर के ऐसे हाथ उठा करके विधानसभा के अंदर संकल्प, इस संविधान का कसम खाया जाता है ना, तो खाए थे लोग। बोल रहे हैं, उससे बोल रहे हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है, महंगाई चरम पर है, डीजल की बात कर लें, पेट्रोल की बात कर लें, सरसों तेल देखिए वो भी 200 के साथ हो गया, इस पर क्यों नहीं अंकुश लगता? देखिए, हम सब लोग समझदार लोग हैं, इसलिए 1 साल से अधिक हो गए, लगभग 1 साल से अधिक, 1.5 साल में प्रवेश कर गए।
लगातार कोरोना का मार पड़ा है कि नहीं? बात सच्चाई है। कोरोना की वजह से आर्थिक तौर पे हर, चाहे वो सरकार का हो या व्यक्ति का हो, हर लोगों को ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो देश को कल ही विशेष पैकेज मिला, इसके पहले भी विशेष पैकेज मिला है। सरकार तो सब कुछ देख रही है ना। देश की 130 करोड़ की आबादी है, गरीब है, गुरबा है, डेवलपमेंट है, विकास है, सारे खर्च भी तो होने हैं। विकास बिल्कुल ठप नहीं होगा। आर्थिक मार की वजह से विकास ठप हो जाए, गरीबों का कहाँ से मिलेगा? ये मुफ्त में अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पिछले बार मुफ्त अनाज तो मिल रहा है, लेकिन रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। इसमें गरीब लोग कैसे अफोर्ड कर पाएंगे इस चीज़? इसलिए तो गरीब की चिंता कर ही रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अब एक पार्ट तो है कि खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, पिछले दीपावली तक सबको मुफ्त मिलेगा। इसी तरह के कई उनके आर्थिक संपन्नता, आर्थिक मजबूती हो, आर्थिक संपन्नता हो, वो इससे बाहर आ जाएंगे। गरीबी और फटहाली से परेशान लोग हैं, तो कई तरह की योजना लागू सरकार पिछले बार भी की थी कोरोना पीरियड में, इस बार भी फर्स्ट लहर में भी हुआ, सेकेंड लहर में हुआ। अब तो प्राकृतिक आपदा है, निश्चित तौर पर मैं स्वीकारता हूँ कि कहीं न कहीं इस आपदा का परिणाम देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसमें कहीं दो मत है, चाहे सरकार हो या सरकार आम जनता हो, सबको ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। और हम सब लोग मिलजुल करके देश की 130 करोड़ जनता मिल करके और इसका निदान करेंगे। तो ये देखिए बीजेपी के सांसद हैं रामकृपाल जी, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देखिए जीतन राम मांझी का जो बयान है उस पर सरकार सोचेगी। हालांकि विचार विमर्श करके ही ये फैसला लिया गया था, लेकिन अगर जीतन राम मांझी कह रहे हैं तो इस पर सरकार जरूर सोचेगी। दिल्ली से फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए अमित चौधरी की रिपोर्ट।